किदवाई रोड, मोहम्मद अली रोड और भंगार बाज़ार वालों ने शेख आसिफ साहब से की अपील। अतिक्रमण का जो सिलसिला जारी और सारी होने वाला है, उस पर शेख आसिफ साहब से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों को जोन बनाकर दिया जाए। शेख आसिफ साहब से लगाई गुहार। शेख आसिफ साहब से ये लोगों ने मांगी मदद। क्या शेख आसिफ साहब ये लोगों की मदद करेंगे? ऐसी शिकायत शेख आसिफ के पास लेकर जाएंगे। यहाँ के ज़िम्मेदार एक कमेटी बना करके शेख आसिफ के पास अपनी बातों को रखेंगे अतिक्रमण धारक। मालेगांव महानगर पालिका के आला अधिकारी और मालेगांव इस्लाम पार्टी के ज़िम्मेदारों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मालेगांव महानगर पालिका हद में रहने वालों से की अपील। जी हाँ दोस्तों, मालेगांव महानगर पालिका के महापौर साहिबा ने मालेगांव के स्थानिक लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि हमारा सहयोग करें। मालेगांव महानगर पालिका में बढ़ती हुई अतिक्रमण को लेकर के उन्होंने आवाम से ताउन की गुजारिश की है और मालेगांव महानगर पालिका के आला अधिकारी को हिदायत दी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा एक कदम है मालेगांव महानगर पालिका के उप महापौर साहिबा और महापौर साहिबा का, जो अतिक्रमण धारकों को जड़ से उखाड़ने की उनकी नाकाम कोशिश बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि मालेगांव महानगर पालिका बरसों बरस गए, यहाँ पर अतिक्रमण किसी ने हटाया ना हटेगा। मालेगांव महानगर पालिका किदवाई रोड और मोहम्मद अली रोड, अहमद रज़ा रोड, जूना आगरा रोड और कुसुम्बा रोड जैसे प्रमुख इलाके, बड़े इलाकों में मोटा अतिक्रमण, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण बेशुमार है। आज स्टैंड नया बस स्टेशन के एतराब में देख लो, आसपास इतनी शिद्दत से अतिक्रमण है और वहाँ पर आवार जावार 24 घंटा ये प्रमुख रास्ते पर बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ चलती है। लेकिन इस जानिब मालेगांव महानगर पालिका खाना पूरी करते हुए अतिक्रमण के नाम पर अगर कोई घटना हो जाती है, कोई मर जाता है, तो खाना पूरी करने के लिए अतिक्रमण मुहिम रवा देती है। लेकिन अतिक्रमण कैसा आता है, यहाँ से शुरू होता है, आगे जहाँ ख़त्म होने लगता है, तो जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ अतिक्रमण वापस बच जाता है। लेकिन महापौर साहिबा ने आज सख्त तो आदेश दिया है और आवाम से ताउन मांगा है। आइए देखेंगे 1 अप्रैल से हम लोग कि महापौर जो माँ साहिबा है किस जानिब इनका अतिक्रमण चलता है और अतिक्रमण आखिरी तक डटा रहता है और शहर के जितने भी मेन प्रमुख रास्ते हैं, बड़े रास्ते हैं, वो अतिक्रमण से पाक होते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन छोटे मोटे कारोबार करने वाले जैसे मोहम्मद अली रोड पर, सईद अब्दुल हमीद रोड पर, जूना आगरा रोड पर और किदवाई रोड पर ख़ास तौर से जो अतिक्रमण की गाड़ियाँ छोटी मोटी लगाई जाती है, ये व्यवसाय कहाँ करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। इनके लिए भी कोई जोन, कोई पार्क अगर मालेगांव महापालिका बना देता है तो ये बहुत बड़े पैमाने पर जो रोड पर अतिक्रमण होते हैं ये नहीं होंगे। इस जानिब भी यहाँ के लोगों से हमने बात किया, मोहम्मद अली रोड पर जो अतिक्रमण ठेला गाड़ी वगैरह लगाते हैं उनसे हमने गुफ्तगू की। उन्होंने बहुत सारी वजूहात को बताया और वो भी चाहते हैं कि यहाँ से अतिक्रमण ख़त्म होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर आबादी बढ़ती जा रही है, रास्तों की तंगी होती जा रही है। हमें अगर कोई जोन मालेगांव महापालिका की तरफ से मिल जाता है तो हम लोगों को भी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, धंधा करना है, हमको पेट भरना है। अगर जोन मालेगांव महापालिका यहाँ एतराब में कहीं देती है तो हम वहाँ पर अपना व्यवसाय करेंगे। लेकिन ये सवाल बना हुआ है, अतिक्रमण के नाम पर ही खाली आप लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, लेकिन अतिक्रमण कायम स्वरूपी मालेगांव महानगर पालिका के मेन मुख्य रास्ते से ख़त्म होगा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं होगा। 20 साल से ये रिकॉर्ड है, मालेगांव महानगर पालिका सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर खाना पूरी करती है, दूसरे दिन वापस उससे ज़्यादा शिद्दत से रोड पर अतिक्रमण लगाया जाता है और मालेगांव महानगर पालिका के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए रहते हैं। इसका जिम्मेदार मालेगांव महानगर पालिका है। लेकिन आज मालेगांव महानगर पालिका में मेयर साहिबा ने ऐलान किया है कि हमारा ताउन करे, 1 अप्रैल से जो अतिक्रमण मुहिम चलाई जाएगी हमारी मदद करे। जी हाँ मेयर साहिबा, महापौर साहिबा, हम आप लोगों की मदद करेंगे।
आवाम भी आप लोगों की मदद करेगी, हमारे न्यूज़ चैनल से भी आप लोगों को पूरा समर्थन है। लेकिन ये मुहिम आखिरी तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अतिक्रमण को हटाया गया है, शाम में अतिक्रमण वापस लग गया। तो मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से 1 अप्रैल को शहीदों की यादगार से जनता दल ऑफिस तक का अतिक्रमण साफ करने की मुहिम का आगाज़ होने वाला है। लेकिन हम ये मुहिम अतिक्रमण जो महापालिका चला रही है, तकरीबन 15 से 16 साल हो गए देख रहे हैं। नंदन टावर जनता दल ऑफिस से शहीदों की यादगार तक के अगर अतिक्रमण निकाला जाता है तो नंदन टावर के पास से दुकानें लगना चालू हो जाती है। ये सिलसिला बरसों चल रहा है। लेकिन आज क्या ख़ास बात होने वाली है, महापौर साहिबा ने आवाम से अपील की है कि ताउन करे, अतिक्रमण रोड पर जो लगा रहे हैं ठेला गाड़ी वगैरह वो हटाए। लेकिन अतिक्रमण करने वालों की क्या मजबूरी है, ये जानने की कभी किसी ने कोशिश किया? अतिक्रमण रोड पर धंधा व्यापार करने वाले लोग, छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोगों पर अतिक्रमण क्यों चलता है? मालेगांव महानगर पालिका से ये सवाल है कि आप जो मुहिम चलाते हैं, सिर्फ घंटा 2 घंटे की मुहिम रहती है, वापस वो तुम इधर बढ़ते हो और इधर अतिक्रमण वापस लगना चालू हो जाता है। तो मालेगांव महानगर पालिका का कई लाखों रुपये का आप नुकसान करते हो, डीजल का, आदमी का, व्यवसाय का, यानी टोटल लॉस मालेगांव महानगर पालिका होता है और उससे कोई सिला यानी कोई राहत आवाम को नहीं मिलती हुई नज़र आती है। तो ये तकरीबन कब तक चलता रहेगा? इसकी कार्रवाई आप घंटा 2 घंटा करते हैं, बाकी का सालों गिनती यहाँ पर अतिक्रमण वापस लग जाता है। तो मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर और मालेगांव महानगर पालिका में जो चुन के गए हैं हमारे ज़िम्मेदार, आज बहुत धड़ल्ले से वो ऐलान कर रहे हैं मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से कि अतिक्रमण मुहिम हम लोग चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारा समर्थन है, हमारी न्यूज़ की तरफ से भी आपका वेलकम है। और आवाम भी चाहती है कि मालेगांव महानगर पालिका के जो मेन रास्ते पर अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, इनके लिए मालेगांव महानगर पालिका ने क्या सोचा है? कई बरस गए, कई साल गुजर गए, तकरीबन हम 20 साल से देख रहे हैं कि किदवाई रोड का अतिक्रमण दोनों जानिब, एक जानिब 5 फीट, एक जानिब 5 फीट, 20 फीट के रोड पे 10 फीट का तो अतिक्रमण किया हुआ है। लेकिन मालेगांव महानगर पालिका बस अपनी मुहिम रवाता है और खामोश बैठ जाता है।